हेलो एवरीवन। हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देख रहे थे और सिंपल इफ के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा दिया था। इस लेक्चर में हम लोग इफ एल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द स्लाइड ऑफ इफ एल्स। सी, this is the basic syntax of if else. Okay, so if expression, if this expression is true, then these statements will be executed, or you can say this block will be executed. And if this expression is false, then these set of statements will be executed. Okay, so if the expression is true, then this block will be executed, else this block will be executed. सिंपल, जैसे नाम बता रहा है बिल्कुल वैसा ही काम है। तो अगर एक्सप्रेशन हमारी ट्रू निकलेगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स निकलेगी तो ये एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो अब क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, वहां से हमारे को अच्छे से और समझ में आएगा। int x is equal to 3, if x double is equal to 5, printf abc, else printf def। तो आई थिंक आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। बाय डिफॉल्ट हर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्कोप एक लाइन का होता है। तो ये रही इफ की एक लाइन, तो यहां तक हमारा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, मतलब इफ का कंट्रोल यहां तक रहेगा और उसके बाद हमारा एल स्टार्ट हो रहा है और एल्स के लिए ये लाइन कंट्रोल रहेगी। दैट मींस व्हाट, मैंने डायरेक्टली प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। इफ एक्सप्रेशन जब आप कुछ लिखते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको उसके नीचे ब्रैकेट्स डालनी ही डालनी है। ठीक है, तो बिना ब्रैकेट के अगर आपने काम किया होगा तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन तक उसका स्कोप रहता है। ठीक है, तो वही चीज हमने बस यहाँ कर रखी है। तो यहाँ कोई एरर नहीं है कि ब्रैकेट नहीं लगाई एंड सो ऑन, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलेगा ये। और इफ एक्सप्रेशन, देखो एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स है क्योंकि आपने x3 लेके चले थे और यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 5 दे रखा है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, df। तो हमारा फाइनल आउटपुट इस प्रोग्राम का क्या होगा, df। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। नेक्स्ट देखो भाई, int x इज इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 3, printf abc else df। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। जब मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चे काफी सारे एबीसी का आंसर कर देते थे, एक्चुअली इसका आंसर df आएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, 3 इज ग्रेटर देन 3, ये बात बिल्कुल फॉल्स है ना भाई। x की वैल्यू 3 है एंड यू आर सेइंग 3 इज ग्रेटर देन 3, तो दिस इज फॉल्स। तो आंसर विल बी df। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे, सिंपल है। तो आउटपुट इस प्रोग्राम का क्या आएगा, df। मैं आउटपुट वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर गेट एग्जाम में आउटपुट वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। int x is equal to 3, if x is greater than 3, printf abc df, else printf df। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, 2 मिनट पॉज करो और कोशिश करो खुद से सोचने की, और उसके बाद फिर मैं आपको आंसर करूंगा इसका। ठीक है, आई थिंक आपने पॉज करके आंसर किया होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक रूल आपको याद रखना है, डायरेक्ट इफ के नीचे डायरेक्टली एल्स होना चाहिए। मतलब जहां पे इफ का स्कोप खत्म होता है उसी के नीचे एल्स नजर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एरर आएगा मिसप्लेस एल्स। कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये एल्स है तो किस इफ का एल्स है, ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इफ तो एग्जिस्ट कर सकता है बिना एल्स के, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था सिंपल इफ, लेकिन एल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना बिना इफ के, बट ऑब्वियस ही बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर जहां पे इफ का स्कोप खत्म हो रहा है उसी के नीचे डायरेक्टली एल्स नजर आना चाहिए। अगर नहीं नजर आ रहा तो वो क्या हो जाता है, मिसप्लेस एल्स एरर। तो कंपाइलर आपको क्या एरर शो करता है, मिसप्लेस एल्स। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई। अब देखो इफ का स्कोप मैंने आपको समझाया था, बाय डिफॉल्ट एक लाइन का होता है। अगर एक लाइन से ज्यादा चाहिए तो ब्रैकेट लगानी पड़ती है, हमने ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगा रखी। इफ का स्कोप एक लाइन तक का, ये रहा एक लाइन। तो यहाँ तक इफ का स्कोप खत्म हो गया। अब आपने एक ये लाइन बीच में घुसा दी और उसके बाद एल्स लिखा हुआ है, तो अब कंपाइलर एरर क्या देगा भाई, ये एल्स किसका है, दैट मींस मिसप्लेस एल्स एरर। तो ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखना, एरर आ जाएगा मिसप्लेस एल्स करके। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो प्लीज लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इफ के जहां पे इफ का स्कोप खत्म होता है डायरेक्टली उसके नीचे एल्स होना चाहिए। प्लीज आप अपनी लैंग्वेज में सब चीजों को लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज तारे बना लेना इन सब बातों पे। ठीक है, एल्स मस्ट बी प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर इफ और डायरेक्टली आफ्टर द एंड ऑफ स्कोप ऑफ इफ। ठीक है, जहां पे स्कोप ऑफ इफ खत्म हो रहा है वहीं पे नीचे बिल्कुल एल्स होना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे, प्लीज नोट डाउन कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं मैं। हाँ जी, तो अब देखो बस अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो हमने ब्रैकेट्स लगा रखी है। ये ब्रैकेट्स आपको क्या समझा रही है भाई, यहाँ तक हमारा इफ का स्कोप है। तो जहां पे इफ का स्कोप खत्म हुआ डायरेक्टली उसके नीचे एल्स है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रोग्राम चलेगा। तो आउटपुट क्या आएगा भाई, देखो ये एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स थी तो ये स्टेटमेंट्स हमारे नहीं चलेंगी, तो एल्स वाले स्टेटमेंट चल जाएगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इस प्रोग्राम का, DEF। ठीक है, आउटपुट विल बी DEF। आई थिंक आप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लेना भाई। इसको ढंग से लिख दूं क्या, गंदा लग रहा है तो लो भाई, आउटपुट विल बी DEF। ठीक है, चलो कर लेना नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो आपको लग रहा हो कि बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम टू सेम है।
बट मैं चाहता हूँ एक बार आप पॉज करके खुद से आंसर करो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखो भाई, आपको लग रहा है बिल्कुल सेम है, बट प्रॉब्लम ये है, ये देखो हमने इफ के बाद सेमीकोलन लगा रखा है, और मैंने आपको समझाया था इफ के बाद सेमीकोलन लगाने का मतलब क्या है। इफ का स्कोप वहीं खत्म, डायरेक्टली हम इस इफ को इग्नोर कर सकते हैं, इसको भगा दो जैसे ये है ही नहीं, क्योंकि इफ का स्कोप एक लाइन का होता है, एक लाइन का मतलब सेमीकोलन होता है। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा रखा है, तो मतलब इफ का स्कोप खत्म। ठीक है, इफ का स्कोप यही खत्म है, तो फिर ये एक्स्ट्रा ब्लॉक आ रखा है, फिर ये वही बात आएगी एल्स। एल्स किसका? तो अगेन वही एरर आएगा, क्या? मिसप्लेस एल्स एरर, मिसप्लेस एल्स एरर। और प्लीज ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ भाई, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चों को बहुत दिक्कत महसूस होती थी, बच्चों को लगता था इफ के बाद सेमीकोलन है इसलिए एरर है। नहीं भाई नहीं, इफ के बाद सेमीकोलन का कोई एरर नहीं होता। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था जब मैं सिंपल इफ पढ़ा रहा था आपको। तो यहाँ पे एरर क्या है भाई? मिसप्लेस एल्स। अगर ये एल्स वाला पार्ट ना होता ना, अगर ये पार्ट यहाँ पे ना होता, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्लास प्रोग्राम चलता भाई, आउटपुट आता ABCDF, दोनों चीजें आती। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे प्लीज, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई इन सब चीजों का। तो यहाँ पे एरर क्या आएगा? मिसप्लेस सेल्स। क्यों? क्योंकि इफ का स्कोप यही खत्म हो गया, ये बीच में ब्लॉक इफ एक्स्ट्रा चीजें कहां से आ रखी है। मतलब मेन बात क्या है कि इफ के नीचे डायरेक्टली एल्स आना चाहिए था, वो नहीं नजर आया, हटा देंगे अब इसको। ठीक है, तो क्या एरर आएगा भाई? मिसप्लेस एल्स एरर। एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आप लोग आंसर कर जाओगे, बट स्टिल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एल्स printf ABC, ठीक है, और इंटीजर x इज इक्वल टू 3 मैं ले लेता हूं। तो बताओ इस प्रोग्राम का क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल टू 3 लिया था, x इज ग्रेटर देन 3, दिस इज फॉल्स ना। फॉल्स है तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा रखा है, तो मतलब ये इफ हमारा खत्म है ना। और वही बात है, फॉल्स है तो सीधी सी बात है भाई एल्स पे कंट्रोल जाएगा, है ना। तो ये इफ का स्कोप हो गया ना एक किस्म से, समझ पा रहे हो? मैं एक बार दोबारा से बोलता हूँ, देखो इंटीजर x इज इक्वल टू 3 था, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ठीक है, इंटीजर x इज इक्वल टू 3 आपने लिया था, इफ x इज ग्रेटर देन 3। हाँ जी, तो क्या x ग्रेटर देन 3 है? नहीं है। तो ठीक है जी, इफ के बाद इस, अब देखो यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी कुछ लाइन इसके बीच में, यहाँ जो क्लोजिंग ब्रैकेट है और सेमीकोलन है, इसके बीच में अगर आपने कुछ लिखा होता तो वो चीज ना प्रिंट होती, क्योंकि इफ जो हमने चलाया है हमारी कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो सीधी सी बात है एल्स पे कंट्रोल आएगा और प्रिंट ABC हो जाएगा, बस दैट्स इट। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आउटपुट विल बी ABC, दैट्स इट। ठीक है, तो प्लीज अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जहां इफ का स्कोप खत्म हो मैंने उसके नीचे डायरेक्टली एल्स दे रखा है, तो आंसर विल बी ABC। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया तो फिर वही बात है भाई, वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वो सब बातें मैं आपके साथ आगे करूंगा, अभी जहाँ पे ज्यादा बोलने का कोई खास फायदा नहीं है। जब मैं नेस्टेड इफ वगैरह ये सब स्टार्ट करूंगा तो वहां आपके साथ कहानी करूंगा। ठीक है, वैसे आप समझ भी पा रहे होगे, अगर हमने यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया तो एक्चुअली फिर ये वही बात है, एल्स किसका आएगा भाई? इफ के अंदर आपने एल्स डाल रखा है, तो ये एल्स किसका होगा वो हमारे को समझ नहीं आएगा। तो अगेन इट विल बी एन एरर मैसेज। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मैं नेस्टेड इफ में सारी कहानी करूंगा। ओके, बट स्टिल मुझे लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको होगा, सी लैंग्वेज तो सबने पढ़ी होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो भाई, अगर आपने ऐसे लिखा ना, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 एल्स printf ABC, तो ये एल्स पता है कहाँ है? ये एक्चुअली प्लीज ये मत सोचना कि इस इफ का ये एल्स है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस इफ के दायरे के अंदर आपने ये एल्स बना रखा है। तो फिर वही बात आएगी, ये तो भाई इफ हो गया, एक मतलब एक्चुअल इफ हो गया, ये उसके ब्लॉक के अंदर आपने एल्स दिया है, तो ये एल्स किसका है भाई? ये हमारे को समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको एक इफ और होना चाहिए था, ऐसे जैसे अगर आप बोलते हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 और फिर अंदर आके कुछ आपने और लिखा तो कुछ एक्सप्रेशन, और फिर आपने एल्स लिखा होता, ठीक है, तब ये सब चल रहा होता। मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आपने कुछ कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी होती, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्रेशन होती, और यहाँ पे इफ का ये ब्लॉक होता कुछ, यहाँ पे जो भी कुछ चलाना होता, और उसके बाद आप एल्स चलाते और ये इफ बंद करते। इसलिए मैं कह रहा हूं मैं ये सब कहानी नेस्टेड इफ में करूंगा, बट थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब ये समझ में आ रहा है भाई, ये एल्स इस इफ का है, इस इफ का एल्स क्या है भाई? नहीं दिया हमने, हमारी मर्जी, सिंपल इफ होगा ये। समझ पा रहे हो? तो दिस ये सब चलेगा, समझ पा रहे हो? तो ये इफ के स्कोप के अंदर आपने ये, अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, इस इफ के स्कोप के अंदर आपने ये एल्स दे रखा है। तो ये एल्स किसका है भाई? प्लीज डू नॉट कंसीडर दिस एल्स टू बी ऑफ दिस इफ, नो, ऐसा नहीं है भाई। ये एल्स हमारे को समझ नहीं आ रहा किस इफ का है, तो एक इफ और देना चाहिए था ना, उसका ये एल्स बनता। बात समझ पा रहे हो? तो इट्स जस्ट लाइक दिस, एक इफ का ब्लॉक आपने बनाया है, एक इफ का ब्लॉक आपने बनाया है, उसके अंदर अगर आपने एल्स लिखा है तो भैया उससे पहले अगर आपने यहाँ एल्स लिखा है तो यहाँ पे कोई ना कोई इफ होना चाहिए था जिसके लिए ये एल्स होगा। ठीक है, इस इफ का ये एल्स सारी उम्र नहीं बन सकता भाई। तो इस इफ का एल्स का आएगा भाई, ये जब ये इसका ये दायरा इस इफ का खत्म हो गया ना भाई, यहाँ पे एल्स जो आएगा वो एल्स होगा इस इफ का।
ठीक है, वही बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ तो मारो गोली, मैं जब नेक्स्ट इफ पढ़ाऊंगा वहां डिस्कस करूंगा। अभी के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि अगर आपने इफ x ग्रेटर देन 3 सेमीकोलन लगा रखा है, एल्स प्रिंटफ कर रखा है, तो कोई बात नहीं, हम सिंपली क्या कहेंगे, भाई हमारी एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉल्स हुई है, तो इसका मतलब एल्स चल के प्रिंटफ एबीसी प्रिंट होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो एल्स ये आपने बनाया है ये डायरेक्टली इस इफ के नीचे आ रहा है, मतलब इस इफ का जहां स्कोप खत्म हो रहा है वहां पे हमारा एल्स आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। ठीक है, और अगर ये चीज समझ में आ चुकी है आपको, ये सब मैंने क्या बोले, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, अभी ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ, आप आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई, अगर आप मेरे सामने होते, लाइव सेशन होता, तो मैं आपको बहुत कुछ अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर पाता, बट अभी मुझे अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे पता नहीं आपने कितना पढ़ रखा और कितना नहीं पढ़ रखा, तो इसलिए मैं फिर ज्यादा आप लोगों को अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में सारी कहानी आपके साथ दोबारा से रिपीट कर दूंगा, मैंने एक स्लाइड पे कर दिया, फटाफट नोट डाउन कर लो ये सारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, फ्लोट x इज इक्वल टू 0.7 इफ x डबल इज इक्वल टू 0.7 abc एल्स def। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा आंसर abc आएगा, बट एक्चुअली abc नहीं आएगा, इसका आंसर def आएगा। क्यों def आएगा? क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब प्रीवियस क्लासेस में, जब मैं ऑपरेटर्स आपको पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने डिस्कस किया था साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में, और वहां पे मैंने आपको क्लियर किया था कि बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज ट्रीटेड एज डबल एंड नॉट फ्लोट। तो ये जो 0.7 है ना, 0.7 है, ये डबल है, ये फ्लोट नहीं है। ठीक है, तो डबल क्यों फ्लोट क्यों है? क्योंकि प्रायोरिटी इज गिवन टू लार्जर डेटा टाइप, सी इज आवर एक्सपेंडिंग लैंग्वेज। एक्सपेंडिंग लैंग्वेज मतलब प्रायोरिटी बड़ी डेटा टाइप को दी जाती है, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी पे ज्यादा कंसर्न रहता है, तो इसलिए ये 0.7 ऐसे डबल है। तो यहाँ पे भी एक किस्म से इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुई है, डबल फ्लोट में साइन हुआ भाई। ठीक है, अच्छा अब देखो होता क्या है, आप 0.7 है तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने तो डेसिमल लिखा हुआ है, कंप्यूटर में तो सारा कुछ बाइनरी जाएगा, कंप्यूटर थोड़ी समझेगा 0.7 का, तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो हमारे को उसका बाइनरी वर्जन देना पड़ेगा। तो एक बार जरा करके देखना, तो आपको समझ में आएगा। मैं एक्जैक्ट डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, 0.7 का बाइनरी करके देखना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में बोल रहा हूँ, पूरी डिटेल तो मैं डिजिटल में बताऊंगा अभी नहीं। तो क्या आएगा जी 1.4, तो हम बोलेंगे 0.1, ये इतना तो समझ में आता है ना भाई, 1 आ गया तो इधर लिख देते थे, इंटू 2 करेंगे तो 0.8 आ गया, तो फिर ये 0 लिख लेंगे यहाँ पे, 8 आया तो इंटू 2 करेंगे तो 1.6 आएगा, फिर 6 आए 0.6 को इंटू 2 करेंगे तो फिर 1.2 आएगा, तो फिर हम 1 लिख लेंगे, है ना, फिर इंटू 2 करेंगे तो फिर वही बात है 0.4 आएगा, तो हमने 0 लिख लिया। अभी 0.4 से शुरू करा था, देखो फिर वही बात है 0.4 आएगा, तो सारा कुछ दोबारा दोबारा रिपीट होता रहेगा, तो 10110 बार ऐसे हम रिप्रेजेंट कराते हैं जी 0.7 का बाइनरी। तो 0.7 बेस 10 में है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट दिस इन बाइनरी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। मेन बात जो समझने की है वो ये है कि 0.7 का एग्जैक्ट बाइनरी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट बाइनरी तो तब निकलेगा ना जब यहाँ पे 0 आ जाए। इतना तो आप समझते हो, जैसे 0.5 है, 0.5 का फर्स्ट क्लास बाइनरी निकलेगा, 0.5 इंटू 2 करो 1.0, बस वही बात खत्म। तो 0.1 इज द बाइनरी ऑफ 0.1 इज द बाइनरी ऑफ 0.510, बेस 10 में जो है 0.5 उसका बाइनरी क्या होगा भाई 0.1, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे सारी उम्र 0 नहीं आना भाई, है ना। तो ये 0.4 लेके चले थे और यहाँ पे वापस 4 आ चुका है, तो फिर वही बात है, आप समझ पा रहे हो कि भाई सी सारा कुछ रिपीट होता रहेगा, तो ये ऐसा कुछ आएगा बाइनरी, तो एग्जैक्ट बाइनरी तो नहीं आ रहा। तो रफली मैं आपको समझाता हूँ भाई, डबल मतलब डबल प्रिसीजन था, ज्यादा प्रिसाइज था, और जो हमारा फ्लोट था वो कम प्रिसीजन में होगा। सिंगल प्रिसीजन थी ना भाई, IEEE सिंगल प्रिसीजन फ्लोट है, और डबल प्रिसीजन डबल है। तो फ्लोट है अगर, तो हम देखो ऐसे समझ सकते हैं कि 0.7 का एग्जैक्ट बाइनरी तो आना नहीं है, तो हम कहेंगे कंप्यूटर में 0.7 तो एग्जैक्टली स्टोर हो नहीं रहा, तो फिर ये कुछ इस टाइप से स्टोर हो रहा होगा 0.699, ये शायद ऐसा कुछ होगा फ्लोट के लिए। रफली समझा रहा हूँ भाई, एग्जैक्टली कुछ नहीं घुस रहा, मैं सिर्फ इंट्यूशन से क्लियर कर रहा हूँ। डबल होगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 0.69999, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे डबल। एग्जैक्टली क्या है उसको मारो गोली, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 0.7 का एग्जैक्ट बाइनरी नहीं है, तो इसलिए फ्लोट में कुछ इस टाइप से स्टोर हुआ होगा और डबल में कुछ इस टाइप से स्टोर हुआ होगा। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि डबल मतलब ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है, तो वो कुछ इस टाइप से स्टोर करवा पा रहा होगा, फ्लोट कुछ इस टाइप से स्टोर करवा पा रहा होगा। इतना समझ में आ गया ना? तो ऑब्वियस बात है, दोनों चीजें बराबर नहीं है। ठीक है, तो बस वही बात है। अब देखो आपने जैसे लिखा है ना, फ्लोट x इज इक्वल टू 0.7, नो डाउट आपने 0.7 लिखा, तो जब ये x में जाएगा तो ये क्या बन के जाएगा 0.6999, क्योंकि फ्लोट था ये, और ये सारी अपने आप टाइप कन्वर्जन हो गई। जो आपने 0.7 लिखा था ये एक्चुअली था 0.69999999, ये सब था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग नंबर इज डबल। तो जब ये फ्लोट में असाइन हुआ तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुई और ये बन चला गया 0.699। ठीक है जी, तो यहाँ x में क्या है अब 0.699, और अब आप क्या कर रहे हो 0.699 को 0.7 से कंपेयर कर रहे हो, तो ये है जी ये, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर करो, ऑब्वियसली दोनों चीजें बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा भाई DF आएगा।
थोड़ा और डिटेल में बताऊं, आप अपने घर पे चेक करके देखना, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0.7 करके देख लेना, आंसर एबीसी आ जाएगा। सॉरी, स्ट्रिक्टली लेस देन करके देख लेना, है ना। तो आप इसकी बजाय ये देखो, मैं इसको हटाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसको हटा के ना आप यहाँ पे ऐसे निशान लगा के देखना, एबीसी प्रिंट हो जाएगा। और ये क्यों प्रिंट हो रहा है आपको मैं लॉजिकल रीजन थोड़ा सा समझा चुका हूँ। इंट्यूटिव स्टाइल से एग्जैक्टली तो हम नहीं कर डिटेल में, इंट्यूटिव स्टाइल से मैंने आपको समझा दिया कि 0.6999 ऐसे 0.6999 फ्लोट होगा और 0.699999 डबल होगा। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, है ना। तो 0.7 जो आप लिख रहे हो एक्चुअली 0.7 नहीं है भाई, ये है जी 0.6999, क्योंकि 0.7 की एग्जैक्ट बाइनरी है ही नहीं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं होगा एग्जैक्टली, तो ये कुछ ऐसा कुछ रिप्रेजेंट हुआ होगा। तो जब आपने x में डाला तो फिर ये 0.699 बन के गया होगा, दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और x इज लेस देन 0.7 कर रहे हो आप लोग, तो फिर 0.7 क्या है भाई, ये तो ये है, क्योंकि जब भी आप कोई फ्लोटिंग का नंबर लिखोगे तो डबल की रेट होता है। तो फिर ये नंबर था ये 0.699999 और यहाँ पे क्या था 0.699, तो ऑब्वियसली बात है नंबर बड़ा है इससे, तो ऑब्वियसली बात है एबीसी प्रिंट होगा, ठीक है। और इक्वल टू करोगे तो नहीं बात बनने वाली। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आएगा इसका, एबीसी, ठीक है। नोट कर लेना, इसको छोटा कर दूं, एक स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि सब कुछ नजर आ जाए और आप नोट डाउन कर सको। कर लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है, अब देखो बिल्कुल वैसे ही मैंने बना करके दिया है। अब आपको पता है भाई 0.5 का एग्जैक्ट बाइनरी होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास आंसर आएगा एबीसी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो सिंपल बात याद रखना भाई, जिसका एग्जैक्ट बाइनरी नहीं आता वहां पे हम लोग फंसते हैं, जिसका एग्जैक्ट बाइनरी आता है वहां पे हमारे को 1% की भी टेंशन नहीं है। तो आंसर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आएगा एबीसी, नो डाउट। आप फ्लोट को डबल से कंपेयर कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसका भी तो ये भी तो एक किस्म से 0.1 ही है बाइनरी में, और ये भी 0.1 ही है, तो 0.1 और 0.1 आप मैच कर रहे हो तो बराबर ही आएंगे। और जैसे इंट्यूटिव समझते हैं तो मैं ऐसे बोल देता हूँ 0.1000 ये कुछ डबल में होगा और 0.10000000 फ्लोट में होगा, तो ऑब्वियस ये फ्लोट में होगा और ये डबल में होगा, ऐसे समझ लो। तो दोनों बराबर है, ये तो आपको पता ही है भाई, इसमें क्या टेंशन है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ओके। तो ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा एबीसी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। int x is equal to 0 5 2 x double is equal to 5 2 abc और df। तो आपको लगेगा आंसर आएगा एबीसी, बट नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा जी df। क्यों df, ये टेंशन आपको देना चाहिए, शुरू में आपने जीरो लगा रखा है। जब भी किसी नंबर में आपने शुरू में जीरो लगा रखा होता है भैया, तो ये ऑक्टल नंबर होता है, प्लीज ध्यान रखना, बेस 8 में नंबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेसिमल नंबर से कंपेयर कर रहे हो, तो ये जो बेस 8 में था 52 आपने x में डाला है, तो एक्जेक्टली क्या आ गया होगा आपको पता है, इसको कन्वर्ट करके देख लो ना। 52 बेस 8 है, तो उसका बेस 10 में कन्वर्जन कितना आएगा भाई, थोड़ा थोड़ा आप जानते होगे, नहीं जानते तो मैं डिजिटल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। 8 पावर 0 8 पावर 1 कर लेना, 8 पावर 40 40 टू 42। तो एक्चुअली x में क्या गया जी 42 गया है, लिखा आपने 052 बट गया क्या होगा 42। क्यों 42 गया है, क्योंकि आपको पता है भाई, है ना, ये डेसिमल नंबर है, तो 42 का बाइनरी आप करके देख लेना, वो x में गया होगा। नहीं तो और देखना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 का बाइनरी क्या होता है 101 और 2 का बाइनरी क्या होता है 010। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैं दो बाइट का मानता हूँ इंटीजर, तो ये 16 बिट में मैंने ये रिप्रेजेंट करा दिया भाई, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर था, ठीक है, ये बाइनरी नंबर था, क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटर में बाइनरी जाना है और तो कुछ जाना नहीं है, तो ये नंबर था। आप चेक कर सकते हो ये 42 है ना। देखो 1010 10 10 के पीछे 1, 10 के पीछे 1 मतलब 10 into 2 plus 1 21 21 के पीछे 0 42। तो ये सब समझ में आ रहा है क्या है, तो प्लीज मेरे यू कैन से नेटवर्किंग के वीडियो देखो, आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक देखो, मैंने वहां सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो डिटेल में सारा समझाऊंगा। पीछे 0 आने का मतलब बाइनरी में मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 आने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। तो इससे सबसे फटाफट से मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया कि इसका बाइनरी है जी 42, ठीक है। तो डेसिमल 42 है, ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल 42 है। और कैसे करा मैंने, वो 5 के लिए बाइनरी लिख दिया, 3 बिट में लिखते थे ना, ऑक्टल है तो बाइनरी में कन्वर्ट करना तो 3 बिट में लिख देते थे, 3 बिट के पेयर में। तो 5 आ गया 101 और 2 क्या आ गया 010 एंड सॉन, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। प्लीज मेरे ख्याल से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली में बस सिंपल बात यहाँ पे ये समझाने की थी कि ऑक्टल नंबर है, ठीक है, दिस इज ऑक्टल नंबर। और आप यहाँ पे डेसिमल से कंपेयर कर रहे हो 52, तो वही बात है, अलग है नंबर, है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आंसर क्या आएगा जी इसका, एबीसी डीएफ नहीं आएगा। कंफ्यूज करने के लिए गेट एग्जाम में आपको यहाँ पे सीधा 42 दे सकते थे, तो 42 दे देते तो फर्स्ट क्लास आंसर एबीसी आ जाता, तो आपको लग रहा था कि आंसर डीएफ आएगा, लेकिन आंसर आता है एबीसी। समझ पा रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 42, इसको पहले नोट डाउन करो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। कर लिया नोट डाउन। देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पे इसकी बजाय 42 लिख दिया होता तो आंसर क्या आता है भाई, तो आंसर आता है एबीसी। लेकिन आपके दिमाग में चलता है डीएफ, क्योंकि आप बोलते हो सर अभी तो 52 असाइन किया और यहाँ पे 42 से कंपेयर कर रहे हो, है ना। बट आंसर एबीसी आएगा क्योंकि ये 52 ऑक्टल में है, जीरो लगा हुआ है ना आगे, इसलिए। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन हम वापस से लिख देते हैं। तो एक्चुअल क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे 52, ठीक है। लो जी, इसको आराम से अब आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है।
तो जीरो लगाने का मतलब प्लीज ध्यान रखना, बार बार समझा रहा हूँ, ऑक्टल नंबर होता है ये। तो आंसर क्या आता है जी, डी एफ आएगा। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि एबीसी आएगा, बट आंसर डी एफ आया है। ठीक है, प्लीज इसको आप आराम से नोट डाउन कर लेना, मैं ये सब जो फालतू की चीजें हटा देता हूँ। ओके, एक स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आप आराम से सब चीजों को नोट डाउन कर सको। आई थिंक हो गया वो क्लियर सब लोगों को। ठीक है, तो ऑक्टल का ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आ सकते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। और वही बात है, ऑक्टल में नंबर डालने के लिए हम परसेंटेज एक्स यूज करते थे, सॉरी परसेंटेज ओ यूज करते थे। याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने ये सब प्रिंटफ, स्कैनफ, इनपुट आउटपुट इन सी जब मैं पढ़ा रहा था वहां आपके साथ डिस्कस किया था। तो परसेंटेज ओ लगा के करोगे तो ऑक्टल नंबर इनपुट हो जाता था। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो अच्छा, एक बात बस मेरे मन में और आ रही है, अगर आपने ये लिख दिया, वैसे तो इतना डिटेल में आने के चांसेस कम है, बट अगर आ गया तो जैसे सपोज कर लो ये लिख दे इंटीजर x इज इक्वल टू 095, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जीरो लगा रखा है तो ऑक्टल नंबर होना चाहिए, तो ऑक्टल नंबर में 9 कहां से आ गया भाई? ऑक्टल बेस 8 है अगर, तो नंबर 0 से लेकर 7 तक ही आएगा भाई, 9 वगैरह नहीं आ सकता। तो ये सिंटैक्स एरर है, प्लीज ध्यान रखना। 095 सीधा सीधा कंपाइलर आपको बता देगा। चलो कर लेना भाई नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो ये अगर आपने 0x लगा दिया तो ये ध्यान रखना भाई, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कराने का तरीका है भाई सी लैंग्वेज में। तो ये हेक्साडेसिमल 52 था और आपने यहाँ पे सीधा डायरेक्टली डेसिमल 52 से कंपेयर करा दिया, तो ऑब्वियसली बात है दोनों बराबर नहीं आएंगे, आंसर क्या आएगा? डीएफ आएगा। चेक करना चाहते हो तो देखो भाई, 5 को रिप्रेजेंट कराना 4 बिट में, लो जी 4 बिट में 5 हो गया। 2 को रिप्रेजेंट कराना 4 बिट में, लो जी ये हो गया। तो 8 बिट हो गए ना आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी ये नंबर है भाई एक्चुअल बाइनरी। ठीक है, हाँ जी, तो ये जो आपने 0x52 लिखा था एक्चुअली में ये नंबर था। ठीक है, आप अपने आप देख सकते हो। ये नंबर क्या है चेक करना, तो मैं चेक करा देता हूँ। देखो 1010, 10 10 के पीछे 0, 20 20 के पीछे 1, 20 20 के पीछे 41 हो गया ना, ये 41 के पीछे 0 मतलब 82, तो ये 82 था भाई, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा होता ना 82, 52 की बजाय यहाँ पे अगर आपने 82 लिखा होता तो आंसर एबीसी आ जाता, क्योंकि 82 डेसिमल हम चेक कर रहे होते। समझ गए होगे आप लोग भाई, इसमें क्या ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूँ। तो फिलहाल आंसर क्या आएगा इसका? डीएफ। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल बिल्कुल बेसिक टॉपिक था, दैट इज इफ एल्स, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भाई इफ नेस्टेड इफ। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ एल्स के बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो मैं एक बार स्लाइड्स में आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, कहीं कुछ रह गया तो आप नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, यहाँ से हमने इफ एल्स स्टार्ट किया था, यहाँ से। ठीक है, हाँ जी, तो ये सब देख लेना, ये था। उसके बाद दिस क्वेश्चन, दिस, ओके, ये सब आराम से नोट डाउन करते जाओ। वीडियो को पॉज करते जाओ, फटाफट नोट डाउन करते जाओ। अगर कुछ रह गया था तो देख लेना भाई। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।